हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि कौन जलता है आपसे और किन वजहों से जलता है। ओके, सो हम यहाँ डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों से अगर कोई जलता है तो क्यों जलता है, क्या क्वालिटी है आप में, आप किन बातों से लोग जलते हैं, जो आपसे जलते हैं वो आपकी किन बातों से जलते हैं और कौन हो सकते हैं वो। ठीक है, सो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो पहले किसी एक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। सो लेट्स सी, टाइमिंग में जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि कौन चलते हैं। पॉजिटिव रहना है। हम यहाँ पे सारी चिट्ठा खोल लेंगे कि आपसे कौन जलता है, किन वजहों से जलता है। ठीक है, यहाँ सब कुछ देखेंगे हम, यहाँ पे डिटेल देखेंगे थोड़ी सी। हमारे पास आया है वी हैव हियर 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वाटर साइन आ गया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले यहाँ पे आ गए हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। Okay, we have here the tower number 16. One more card please. Give me one card with strong clarification. वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक करना होगा आपको। गिव मी वन कार्ड व्यूअर्स प्लीज़। ओके, हमारे पास आ गया द स्टार। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल। कुंभ राशि स्पेशल निकल के आ गए हैं। ठीक है, बाकी साइन ज़ोडिएक बेस नहीं है, एनर्जी बेस रीडिंग है। ठीक है, सो कौन जलता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाइस, ये जो आपसे जलते हैं ना, ये आपकी इन बातों से जलते हैं। सबसे पहले तो आप अच्छे दिखते हैं। ठीक है, आपने खुद को कैरी अच्छा कर रखा है, नो मैटर आप जैसे भी दिखते हैं, बट यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं। दूसरी चीज़, आप जो है ना एक खुश मिजाज इंसान है, चाहे आप नहीं भी हो लेकिन उस इंसान को आप खुश मिजाज दिखते हैं। आप हमेशा हंसते बोलते दिखते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अपनी ड्रीम पे वर्क करना अच्छे से जानते हैं, अपने ऊपर वर्क करना अच्छे से जानते हैं, मेहनती हैं। ठीक है, और हर वक्त ना हर बंदा हर इंसान की आपसे बनती है, तो कहीं ना कहीं ये जो जलता है ना, ये इंसान जो भी है वो निकालूंगी मैं, और ये जो भी इंसान है जो आपसे जलता है, ये इंसान कुछ ऐसा है कि वो आपकी एक तो इस क्वालिटी से भी जलता है कि आपकी सबसे कैसे बननी है। आपका ज़्यादा यहाँ किसी से खास झगड़ा नहीं होता होगा, है ना। और दूसरी चीज़, आपकी जिन लोगों से भी दोस्ती है ना, भले ही कैसी भी हो आप लोगों की दोस्ती, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन आप जो है ना, आप लोगों की दोस्तियों में ज़्यादा झगड़े नहीं होते। लोग उस पर्सन के पास जाके भी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपकी मतलब तारीफ़ ही करना पसंद करते हैं, बुराई इतनी नहीं निकालते, और आप दिखते भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आपने अपनी पर्सनालिटी को भी बहुत मेंटेन कर रखा है, तो एक असल जलने की वजह ये है। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेटली कि हाँ, इंसान आपसे जलते हैं। अगर मैं उसके जलने का लेवल बताऊँ, उस इंसान के जलने का लेवल बताऊँ कि वो किस लिमिट तक जलता है, वो इस लिमिट तक जलता है कि आप जो है ना, आप बर्बाद हो जाएँ। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पे उसका जो लिमिट है ना आपसे जलने का, वो ये है कि वो ये चाहता है कि आपकी इंसल्ट हो, आप बर्बाद हो। आप अगर कुछ अपने करियर में कुछ कर रहे हैं तो आप जो है सब कुछ तहस नहस हो जाए आपका, है ना। और आप जो है ना, आपकी दोस्त यार सब छूट जाए और आपकी ज़िंदगी में ना कलेश पैदा हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो कि कलेश पैदा हो, मुसीबतें आए, आप भी गिड़गिड़ाओ, रो बिल्को गिड़गिड़ाओ। लाइक इस लेवल की जेलसी है कि वो चाहते हैं आपको बर्बाद देखना, इस लेवल की। एक तो होता है सिर्फ जेलसी देखना करना, एक होता है कि आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये कोई आपका पर्टिकुलरली दुश्मन हो रहा है एक तरीके से, है ना। ये कोई दुश्मन है एक तरीके से, क्योंकि ये इंसान आपको बर्बाद देखना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है। और ये जो एक रीज़न मुझे दिखाई दिया है, वो रीज़न दिखाई दिया है आपका खुद के प्रति एकदम कंप्लीट रहना, खुद के प्रति कंप्लीट रहना। आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता, लोग आपको खुद सपोर्ट कर देते होंगे, मतलब कि भले ही दिल से ना करे, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपका खुद का सपोर्ट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी से उम्मीद नहीं रखते, ये सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी आपके अंदर। जैसे लोग क्या करते हैं, अगर किसी इंसान को कोई काम करना है
और उसका दोस्त आके कह दे कि चिंता मत कर, ये भी मत करी, ये मैं तेरे साथ करवाऊँगी, ये करवाऊँगा, तो सामने वाला क्या होता है, अपने दोस्त जिससे वो जो कह कर गया है कि हम करवाएंगे तुम्हारे साथ ये काम, तो सामने वाला क्या करता है, अपने काम को करते करते रोक देता है ये सोच के कि वो भी आके मेरी मदद करेंगे तो तभी करेंगे। लेकिन आप ऐसे हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो किसी की मदद नहीं चाहता है ना। अगर मदद कर देते हैं तो उसी वक्त कर दे। अगर ये कोई दिलासा देता है ना आपको, मेरे व्यूअर्स को, जब कोई ये दिलासा देता है ना कि हम आपकी मदद करेंगे, तो आप कहते हैं ओके वेलकम, लेकिन आप अपना काम नहीं रोकते, आप उस काम को कंटिन्यू रखते हैं। अगर आके मदद कर दी तो ठीक है, अगर इनकेस नहीं करी तो आप खुद तो कर ही रहे हैं ना, तो खुद किसी पर डिपेंड नहीं रहते बेसिकली। तो खुद के प्रति ईमानदार रहना, खुद की चीज़ों पर वर्क करना है ना, खुद के लिए मेहनत करना, खुद के ख्वाबों पे काम करना है ना। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं ये की जगह ये करूँ, तो आप वो करते हैं। एक ये क्वालिटी ये क्वालिटी है आपके अंदर, और इस क्वालिटी को जो ये बंदा है ना, ये बहुत जेलस करता है। यहाँ पे आपको किसी के सपोर्ट की नीड नहीं होती, आप खुद का स्टैंड लेना चाहते हैं, आप खुद का काम करना जानते हैं। और उस बंदे को जो जेलस है ना आपसे, उसको इस बात का भी आइडिया है कि अगर किसी काम में अगर आपने हाथ डाल दिया ना, तो वो पूरा होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। तो इस इंसान को इस बात की भी जेलसी है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, इस इंसान को इस बात की भी जेलसी है। इसको पता है ये बात कि अगर आपने किसी काम में हाथ डाला है तो वो ज़रूर से पूरा होगा और बहुत परफेक्टली होगा। तो इस बात की भी इसे जेलसी है, ठीक है। सो और भी हम देखेंगे, देखते हैं कि ये इंसान एग्जैक्टली हो कौन सकता है। जो भी आएगा मैं वो देखूंगी। इंसान कौन हो सकता है, ये इंसान यूनिवर्स कौन हो सकता है ये इंसान। आपका साइन वाटर साइन में से कोई हो सकता है, ठीक है। इंसान कौन हो सकता है प्लीज़ बताइए। वी हैव 4 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। वी हैव 2 ऑफ वांड। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ पेंटिकल। अगेन यही कार्ड निकल के अगेन बॉटम से डेक में। ओके, ये इंसान कौन हो सकता है। सो गिव मी अ सेकेंड, दीजिए, कुछ क्लैरिफाई करते हुए बता दीजिए मुझे प्लीज़। इन्हें हम बाद में देखेंगे। चलो ओके, सो ये इंसान कौन हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले तो ये इंसान कोई ऐसा इंसान है कि ये जो जेलस है ना आपसे, ये कोई ऐसा इंसान है, इससे आपकी ज़्यादा बात नहीं हुई है। ये जो कनेक्शंस है ना, वो थोड़े दूर के रहे हैं, दूर के एज इन बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत हाई हेलो है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बात करी, मतलब आप एक दूसरे के नोन हैं बेसिकली, आप भी जानते हैं वो भी जानते हैं, लेकिन आपकी इनसे बात ना थोड़ी लेवल पे हुई है, थोड़ी सी। और यहाँ पे बात किसकी तरफ से कम की गई है, आप ही की तरफ से कम की गई है। मतलब इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश की है ना, आपसे बहुत तालमेल मिलाने की कोशिश की, या फिर हो सकता है कि इन्होंने ही ये आपको बहुत दूर से हमेशा ऑब्जर्व करते थे, आपकी तरफ ध्यान देते थे, और इन्होंने तो 1-2 बार ट्राई भी किया था कि आपके साथ तालमेल मिलाया जाए, लेकिन आपने क्या रखा, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया। आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं है, आपने इस पर्सन को कुछ कहा भी नहीं है, कुछ उल्टा सीधा भी नहीं कहा, कुछ इंसल्ट भी नहीं करी है, लेकिन आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करा है। मतलब कि जिसने हाई करी ना, तो आपने हाई के अलावा दूसरी बात नहीं कही। ये इंसान क्या चाहता था, ये चाहते थे कि आप, उन्होंने हाई कही तो आप हाई बोले, फिर आप पूछे कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू गए, फिर वो भी इंसान जवाब दे, है ना। फिर आप धीरे धीरे आप में बात बढ़ने लगेगी, दोस्तियाँ बढ़ेगी, फिर ये आपसे कोई ना कोई काम बनवा लेंगे। इनका ये था मोटिव। लेकिन हुआ चाहे, आपने सामने वाले को कहीं ना कहीं भापा। ये इंसान ऑब्जर्व को बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान को भी आपसे काम ही था, कुछ मतलब थे, लेकिन आपने इसे कहीं ना कहीं भाप लिया कि ये इंसान मुझसे मतलब से बात करना चाह रहा है। तो आपने क्या कहा, सामने वाले को कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन करा आपने कि भाई ठीक है, सामने वाला हाई कर रहा है तो हाई तक ही ठीक है, लाइक दैट। और आपका ये जो रिजेक्शन, एक तरीके से जो इनडायरेक्ट रिजेक्शन है ना,
कोई है इंसान, देखो गाइस, आप याद करने की कोशिश कीजिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आपसे चेप होने की कोशिश की थी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे अपोजिट जेंडर हो चाहे सेम जेंडर हो, चेप होने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने पहले ही उस इंसान के इरादों को भाप लिया कि ये इंसान मुझसे काम से आ रहा है, ये मतलब ही है, ये सेल्फिश है, इसे काम है तो हम इसे दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसे दिखाई नहीं देते, ठीक है, लाइक दैट। और इसी वजह से आपने इस पहले ही भाप लिया, पहले ही ऑब्ज़र्व कर लिया, और आपने खुद ही जो है एक डिस्टेंस मेंटेन किया, सामने वाले को ज़्यादा मुंह नहीं लगाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कोई है व्यक्ति ऐसा, ये वही इंसान है जो आज के टाइम से आपसे बहुत गहरी जेलिसी रखता है। और जेलिसी के रीज़न्स क्या क्या है? यही कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने विशेस को कंप्लीट करना जानते हैं, ठीक है। ये कुछ 6 हफ्ते, 6 दिन या 6 महीने से जो है आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपसे बातचीत और ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप नहीं बढ़ा रहे। अब आप याद कर लीजिए कौन हो सकता है। और यही इंसान है जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी से भी जेलस हो रहा है कि आप तो क्या लगने लगे हो, लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फीचर निकल गया है नाइट टाइम, तो हो सकता है ये इंसान वो हो जो ज़्यादातर आपको नाइट के टाइम पे मैसेजेस करते हो, या आपसे फ़ोन, अगर नंबर एक्सचेंज है तो फ़ोन करते होंगे, नंबर एक्सचेंज नहीं है तो मैसेजेस वगैरह कर देते होंगे, हाय हेलो कर देते होंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर इसका जो इसके दिमाग में भी अगर ये आती है ना, तो नाइट टाइम में ज़्यादा आती है कि आपको मैसेजेस वगैरह छोड़े, इस तरीके से। इस इंसान के जो इनिशियल है वो AGMSZ और I से भी हो सकता है, ओके। इस इंसान की आंखें अच्छी होंगी, ठीक है। आप थोड़ा यह ध्यान कीजिए, बड़ी आंखें, छोटी आंखें, जैसी भी हैं, भूरी आंखें, नीली आंखें, तो आंखें थोड़ी सी अट्रैक्टिव, डिफरेंट होगी, ठीक है। पैशनेट ये इंसान हो सकता है, इसका नेचर थोड़ा सा वैसा हो कि ये हर वक्त जो है ना थोड़े से फ्लर्टी टाइप के इंसान होंगे, ओके। ये इंसान का नेचर फ्लर्टी होगा, मतलब कि अपने टाइम पे इसके खूब मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे होंगे, आपको पता होगा इन सब के बारे में, कि लेकिन कोई आपका कॉलेज मेट भी हो सकता है, क्लासमेट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस इंसान के ना ये है कि बहुत जल्दी से जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते होंगे, बहुत जल्दी से लड़के लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते होंगे अपने टाइम पे। तो कोई ऐसा इंसान है, और कहीं ना कहीं आपको ये बात पता है कि हाँ ये इंसान अपने टाइम पे ऐसे रहा है। उसके अलावा कुछ और इनिशियल्स आए हैं नाम के, CIJOUY, यहाँ पे आई 2 बार आ गया, तो आई स्पेसिफिक हो सकता है, या इनके नाम के सरनेम में भी आई हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे 1 कार्ड आ गया हमारे पास। और जो भी कस्में खाई थी, तो ये इंसान ऐसा है जिसने एक बार आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताया है, और आपने भी कहीं ना कहीं इसके साथ एक अच्छा वक्त बिताया है। ये कोई भी जेंडर हो सकता, ज़रूरी नहीं है ये कोई अपोजिट जेंडर ही हो, आपने इसके साथ थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा वक्त बिताया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा कि इस इंसान से हमेशा दूर की ही मुलाकात, दूर की हाय हेलो रही है, लेकिन यहाँ पे आपने ही डिस्टेंस मेंटेन किया है, ये बात कंफर्म है। यहाँ पे और इनिशियल्स निकल के आए हैं, EKQWBF, ओके। तो यहाँ पे ये इनिशियल्स है 20% लोगों के लिए ये आपका, अगर आप फीमेल है तो ये आपका कोई BF हो सकते हैं। 20% फीमेल के लिए रेजोनेट करेगा कि ये आपका BF भी हो सकता है, ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इस इंसान ने जब से आपको ऑब्ज़र्व किया है ना, जब से आपसे ऑब्ज़र्व किया है ना, कि आपकी पर्सनालिटी को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये आपके जैसे नहीं बन पा रहे हैं ना, तो इनका क्या मन कर रहा है कि आप बर्बाद हो जाएं। तो ऐसे भी क्या मतलब, जान पहचान होने के बाद भी इसका मन करता है कि आप अपने आप, मतलब वाली जैसी है, जैसे वो नहीं होते कि आप अपने आप को ज़्यादा समझते हैं क्या, आप भी ऐसे मुँह के बल गिरेंगे, लाइक दैट, आपको मुँह के बल गिरते देखना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस। गिल्ट, ओके। बॉटम से डेक से है मोमेंट टू मोमेंट, ओके। सो गाइज यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको अपने अंदर किसी भी तरह का गिल्ट महसूस नहीं करना है, विच मीन्स कि अगर आपको ऐसे मन में आए, ये इंसान अगर आपको ऐसा जताए कि आप तो घमंडी हो रहे हैं, लाइक दैट, कभी आपकी इनसे बात हो तो आप समझ जाना कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। जो इंसान आपको ये जता देगा ना कि आप घमंडी हो रहे हो, आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो, ऐसे जता दे जो इंसान, इसका मतलब वो इंसान आपसे बहुत जेलस है। पहले तो ये साइन है आपके लिए, ठीक है।
दूसरी चीज़ आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना बिल्कुल गिल्ट महसूस नहीं करना। अगर आप इनसे ताल्लुकात नहीं बढ़ाते, कई बार होता है हम दोस्ती को रिजेक्ट कर देते हैं, कोई चेप होने की कोशिश कर रहा है, कोई दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम जो है स्पेस बढ़ाते हैं, हम जो है ज़्यादा किसी को मुँह नहीं लगाते, फिर बाद में गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं कि यार हम उसके साथ गलत बिहेव कर रहे थे। तो नहीं, इस इंसान के लिए आपको किसी भी तरीके का गिल्ट महसूस नहीं करना है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। अगर आपका खुद ही मन कराए ना कि मैं इसके साथ स्पेस बढ़ाऊँ, मैं ज़्यादा इसको मुँह ना लगाऊँ तो मेरे लिए बेहतर है, तो ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको नहीं चाहता, आपको पसंद नहीं करता। ये इंसान जो करती है जो भी है, ठीक है, ये इंसान आपको एज ए दोस्त, फ्रेंड, अपने जो एक अपनापन होता है उससे नहीं देखते। इंसान को सिर्फ आपसे मतलब है, काम है। जिस दिन मतलब ख़त्म हो जाएंगे ना, उस दिन ये आपके ना अच्छे खासे कीमती टाइम को वेस्ट करवा देंगे और फिर चलते बनेंगे, ठीक है, और आपको टाइम नहीं देने के, वो लोग हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं इसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करूँ, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। सो इस बात का दिल पे कोई मलाल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई, आपको लगता है इसमें थोड़ी सी आपको हेल्प मिली है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।